अपने रमजान को रमजान की तरह गुजार लिया, इसका हक अदा कर लिया, इसको इबादतों से मामूर कर लिया, इसमें रोजे रखे, इसमें तरावी पढ़ी, इसमें कुरान पढ़ा, इसमें अपने आप को गुनाहों से बचाया, तो हम उन लोगों से बेहतर साबित होंगे अल्लाह ताला के यहाँ जो हमसे पहले दुनिया से चले गए, और उनके मुकाबले में अल्लाह ताला के यहाँ हमारा दर्जा और मकाम इंशाअल्लाह ऊंचा होगा, क्योंकि हमें जिंदगी में एक रमजान और मिल रहा है। नबी अकरम के दौर में एक ही इलाके के दो लोग ईमान लाते हैं, दोनों साथ में इस्लाम लाते हैं, दोनों साथ में कलमा पढ़ते हैं। दोनों में से एक इंसान दीन के मामले में ज्यादा मेहनती होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा फुर्तीला होता है। दूसरा भी दीनदार है लेकिन कम है, अपने भाई की तरह ज्यादा एक्टिव नहीं है, ज्यादा मेहनती नहीं है। जो भाई ज्यादा मेहनत करता था, ज्यादा एक्टिव था, वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, इंतकाल कर जाता है। दूसरा भाई जो उतना ज्यादा मेहनती नहीं था, 1 साल के बाद वो अपनी नेचुरल मौत से इंतकाल करता है, वो शहीद नहीं होता है, वो तबई तरीके से, नेचुरल तरीके से मर जाता है। दोनों भाइयों का इंतकाल हो गया, एक अल्लाह की राह में शहीद हो गया, और 1 साल के बाद दूसरा भाई नॉर्मल तरीके से अल्लाह को प्यारा हो गया, इंतकाल हो गया। अब जरा गौर से सुनिएगा, हदीस के जो रावी हैं हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये वो सहाबी हैं जो 10 सहाबे किराम जिनको नबी ने जन्नती होने की बशारत सुनाई है, इनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है, उनमें से एक है हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला, वो हदीस के रावी हैं। हजरत तलहा कहते कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं, इतने में जन्नत में से एक आने वाला आया, यानी फरिश्ता आया, और उसने उन 2 भाइयों में जिसका इंतकाल बाद में हुआ था उसको जन्नत में जाने की इजाजत दे दी, और उसके बाद जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, जो मेहनती लड़का था, जो मेहनती इंसान था, उसको उसके बाद जन्नत में जाने की इजाजत दी। पहले वो जन्नत में गया जिसका इंतकाल 1 साल के बाद हुआ था, और जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था और मेहनती था, ज्यादा एक्टिव था, वो बाद में जन्नत में गया। और फिर फरिश्ता मेरे पास आया और उसने कहा फइन्नक लम यानी लक बादू, अभी तेरे जन्नत में जाने का टाइम नहीं आया है। उसके बाद हजरत तलहा कहते हैं मेरी नींद खुल गई। सुबह मैंने ये ख्वाब जब सहाबा को बताया, लोगों को बताया, तो सहाबा को बड़ी हैरत हुई कि ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है। एक इंसान दीन के काम में आगे आगे रहता था, मेहनत करता था, अल्लाह की राह में शहीद हो गया था, वो बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो उतना ज्यादा मेहनत नहीं करता था वो पहले जन्नत में जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। जब ये बात अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो आपने सहाबा से पूछा कि किस बात पर तुम्हें हैरत हो। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, जिसका इंतकाल बाद में हुआ वो पहले जन्नत में कैसे चला गया, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह की राह में शहीद होने वाला और दीन के काम में ज्यादा मेहनत करने वाला बाद में, और वो इंसान पहले जन्नत में चला गया, ये कैसे हो गया। आपने फरमाया सुनो, अलैसा कद मकस बादहु सनतन, जिसका इंतकाल बाद में हुआ था, क्या उसको 1 साल और ज्यादा नहीं मिला जिंदगी में। साहबा ने कहा 1 साल उसको ज्यादा मिला। अलैसा कद अद्रक रमजान, क्या उसको जिंदगी में 1 रमजान और ज्यादा नहीं मिला। हाँ अल्लाह के नबी, उसको 1 रमजान और ज्यादा मिला। वसल्ला फी सनतिन मिन सज्दती कज़ा व कज़ा, और साल भर में उसने इतनी ज्यादा नमाजें अपने भाई के मुकाबले में ज्यादा पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हाँ अल्लाह के नबी, उसने 1 साल की ज्यादा नमाजें पढ़ी। आपने फरमाया फमा बैनहुमा अबादु मिम्मा बैनल अर्दि वस्समा, दोनों के मकाम और मर्तबे के बीच में उतनी ही दूरी है जितनी जमीन और आसमान के बीच में दूरी है। अल्लाहु अकबर।
1 साल बाद मरने वाला इंसान अपने भाई से मकाम और मर्तबे में इतना दूर है, इतना बड़ा उसका मकाम है जितना जमीन व आसमान के बीच का फासला और गैपिंग है। मेरे प्यारे साथी, हम और आप वो खुशनसीब लोग हैं मेरे साथी। हमें जिंदगी में एक रमजान और मिलने जा रहा है। दुआ कीजिए, और सहाबा भी ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिम लना, अल्लाहुम्मा सल्लिमना ले रमजान। ऐ अल्लाह तू रमजान तक हमको सलामत रख, व सल्लिम लना रमजान, और रमजान को सलामती वाला हमारे लिए बना दे, व तसल्लम हो मिन्ना मुतकब्बला, और रमजान में हम जो इबादत करें ऐ अल्लाह तू उसको कबूल फरमा ले। ये सहाबा की दुआ थी, ये ताबईन की दुआ थी। मेरे साथियों, आओ दुआ करें हम, अल्लाह ताला हमको सेहत के साथ, सलामती के साथ रमजान के महीने को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, बीच बीच में माहौल मैं देख रहा हूं कि कहीं से कुछ शोर होने लगता है, कोई आवाज आने लगती है। आप सुकून से तकरीर सुने। मैं बहुत लंबी तकरीर आज कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास टाइम भी कम है, आखिर में चंदा भी करना है। आप सुकून से सुने, इंशाअल्लाह जो बातें आपके सामने बयान होंगी बहुत अहम बातें और काम की बातें आपके सामने आएंगी। आप मजलिस का जो वकार है, सुकून है, आप बहुत सीरियस होकर सुन रहे हैं, इसको बाकी रखिए। मेरे भाइयों, मैंने जो आयत आपके सामने खुतबे में पढ़ी थी वो सूरह निसा की आयत थी। सूरह निसा की उस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों से एक वादा किया है। जरा उस वादे को देखिए, अल्लाह ने क्या वादा किया। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु, अगर तुम बचोगे बड़े बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु, अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे जिनसे तुमको मना किया जाता है, रोका जाता है। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम बाकी के गुनाहों को तो ऐसे ही माफ कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुमको बेहतरीन जगह में दाखिल करेंगे, जन्नत में दाखिल करेंगे, हम तुमको जन्नती बना देंगे अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे। सवाल ये पैदा होता है, कबीरा गुनाह किसको कहते हैं? अभी रुक जाइए, कबीरा गुनाह किसको कहते हैं इसका मतलब हम अभी आपको समझाएंगे। आइए एक और आयत देखते हैं, कुरान के 27वें पारे की सूरह नज्म की आयत। अल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम, अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो कबीरा गुनाहों से और गंदे कामों से बचते हैं, जो जिना से बचते हैं, जो बदकारी से बचते हैं, जो फहश कामों से, वल्गर कामों से, अश्लील कामों से बचते हैं। इल्लल लमम, हाँ अगर कभी पैर फिसल जाए, कभी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो अलग बात है इंसान होने के नाते, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों की पहचान यही है कि वो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं। अल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम, अल्लाह फरमाता है वो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं अल्लाह के नेक बंदे। इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा, बेशक तुम्हारा रब बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। हुवा आलमु बिकुम इज़ अंशाकुम मिनल अर्दी, अल्लाह तो तुम्हें तब से जानता है जब तुम्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया था। तुम्हारे बाप आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया था। व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतून उम्महातिकुम, और अल्लाह ताला तो तुमको तब भी जानता था जब तुम माँ के पेट में थे, अभी पैदा भी नहीं हुए थे, माँ के पेट में थे तुमको डॉक्टर भी देखने के लिए अल्ट्रासाउंड कराता था। अल्ट्रासाउंड के जरिए तुम्हें तुम्हारे मूवमेंट को देखता था, तुम्हारे जिंदगी को देखता था डॉक्टर। वहां माँ के पेट में भी तुमको अगर कोई जानता था तो अल्लाह जानता है। इंसानों, अपनी औकात से ज्यादा